बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, वीए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के सिकंदरपुर कस्बे का एक मामला सामने आया, जहां एक अबला महिला को दबंगे तुक्के द्वारा आबादी की जमीन पर 3 पुश्ते रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। अचानक दबंग ने पीड़ित महिला के घर से सारा निकालकर सामान बाहर फेंक दिया और पीड़ित महिला के घर में ताला मार दिया। महिला की जमीन को एक सादे पन्ने पर एक वकील के द्वारा दस्तखत कराकर घर से बेघर कर दिया गया, जहां पीड़ित महिला अपने बच्चों और नातियों को लेकर घर से बाहर खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में जीने को मजबूर हो गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि तहसील से लेकर जिलाधिकारी और आईजी से लेकर डीआईजी और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि तुम यहां से नहीं हटी तो जान से मार देंगे, और बार बार धमकी दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की ढोल पीट रही है, लेकिन बलिया में भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। आखिर बलिया में भूमाफियाओं के विरुद्ध क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, या ऐसे ही चलता रहेगा भूमाफियाओं के खेल? और जिला प्रशासन आपको बता दें भूमाफियाओं के खेल को नजरअंदाज करता रहेगा। ये जले आजमगढ़ ले भेजनी, हमार कोनो सुनवाई कोनो कागज के जवाबे ना आई हमरा के। तो कैसे अब जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे गुजर? अब जरूरत मर्द लइकन लेके हम परेशान बानी सर। हमारा आगे पीछे कोई बात ना है यानी जे हम अब यही गने के अब ठंडी में लइकन लेके परेशानी ना होता नहीं। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को लेकर आप? हमारा नाती नतकुल लेके 8 व्यक्ति है सर। 8 व्यक्ति के हम लेके हम झेलत हैं। आ दूसरा न खेती बा न गिरहती बा, से कमाए के बाद खाए के बाद तभी हम लोग परेशान हैं। जी एक अपना परिचय बताएं सर। मैं मौर्य सिकंदरपुर। जी क्या मामला है सर? अभी यहाँ पे देखा जा रहा है एक महिला के साथ। देखा जा रहा है महिला बहुत गरीब है और जो है कमज़ोर है, और ये पूंजीपति आदमी है और लोगों को पैसा दे करके और इसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। किस तरह का अत्याचार हुआ है? अत्याचार ये हो रहा है कि इसको घर से बेदखल किया जा रहा है। इसका पति ने इस मकान को बनाया और एक फर्जी आदमी रमेश्वर लाल जो टाउन एरिया की ज़मीन में अराजी नंबर 547 में फर्जी 4 डिसमिल अपने नाम करा करके और शशिकला। उत्तर प्रदेश लाइव। उत्तर प्रदेश के बलिया में बेखौफ शिक्षक और छात्र जोगी के राज में भी पुलिस के सामने ही दे रहे हैं तालिबानी फरमान। शिक्षक संघ ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का लिखित आदेश दिया कि जनपद के सभी सरकारी स्कूल 1 हफ्ते से बंद हैं। तो छात्र नेताओं ने खुली धमकी देकर कहा कि छात्र संघ का हनन हुआ तो खून बहा देंगे सड़कों पर। पुलिस रही मौन, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। 10 दिन पहले कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर छात्र नेताओं और प्राचार्यों के बीच विवाद हुआ था। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज है, अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के सामने तालिबानी फरमान को गौर से देखिए और सुनिए ये फरमान। योगी राज में बलिया की तस्वीरें हैं, जहां शिक्षक संघ ने फरमान जारी किया है कि जनपद के सभी स्कूल कॉलेज 1 हफ्ते तक बंद तो बंद, न सरकार खुलवा पा रही, न यहाँ की डीएम भी खुलवाने में असमर्थ हैं। बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में छात्रों का ये हुजूम एसएससी कॉलेज के शिक्षकों के खिलाफ छात्रों से फीस के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में हुए विवाद के बाद छात्रों और शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने पुलिस के सामने ही खुले मंच से धमकी दे दी। छात्र संघ का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रिश्चियन पांडे गिरफ्तार हो गिरफ्तार हो गिरफ्तार हो। बोलो बोलो बिरबू बाबा की जय। पुलिस अधीक्षक आज निर्णय कर ले, उस कुख्यात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई आज कर ले। आप जानते हैं कई उस पर 307 मुकदमे हैं। उसके खिलाफ शासन ने आदेश कर चुका है, न्यायालय आदेश कर चुका है कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है तो तत्काल रूप से जेल के सलाखों में किया जाए।
कि उसके पीछे भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप? मैं नहीं कर सकता किसका हस्तक्षेप। इस लड़ाई को मैं यह देख रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदया आज कार्रवाई कर दे, आधे घंटे में कार्रवाई का संदेश आपके माध्यम से आ जाए। मैं कल से विद्यालयों में सुव्यवस्थित चहल पहल की व्यवस्था करना चाहता हूँ, बच्चों का हित करना चाहता हूँ, बच्चों के हित की चर्चा करना चाहता हूँ। अविनाश सिंह नंदन। नेताजी, आपके एक लखनऊ के नेता ने कहा है कि परीक्षा भी स्थगित कर दी जाएगी अगर नहीं मांगी। कैसे देखते हैं आप बच्चों की पढ़ाई? परीक्षा स्थगित करना और परीक्षा करा देना, परीक्षा स्थगित करना और परीक्षा करा देना। आपसे आग्रह करना चाहता हूं भाई साहब, मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदया से कह दीजिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई आज कर ले। न परीक्षा बाधित होगी न विद्यालय बाधित होगा। उत्तर प्रदेश लाइव। जिले में जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी के चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़कों पर उतरकर जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बेवजह व्यापारियों को परेशान करना बंद करें। जिले के लगभग सभी तहसीलों में वाणिज्य कर की टीम व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर छापेमारी कर पूरा ब्यौरा देख रही है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा है और वो सड़कों पर उतरकर व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनकौर कस्बे में जीएसटी की छापेमारी को लेकर व्यापार संगठन के हित में किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनन प्रधान के नेतृत्व में धनकौर कोतवाल संजय कुमार सिंह को बिहारी लाल चौक पर ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश लाइव। ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से गोरखपुर पुलिस ने लाखों का सामान बरामद किया है। बता दें कि बीते 9 दिसंबर को एक शादी समारोह में शामिल होने आए दिल्ली के परिवार ने गोरखपुर उतरने के बाद शादी कार्यक्रम स्थल जाने के लिए एक ऑटो हायर किया। ऑटो शेख शादी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और ऑटो में रखा अपना ट्रॉली बैग, जिसमें लगभग 1 लाख के गहने और कीमती सामान थे, वह ऑटो में भूल गए। जब यह उनका नाम सामान की यादों में छूटने की जानकारी हुई, तब ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर वहां से जा चुका था। फिलहाल शादी में शामिल हुए आए परिवार के सदस्य, आपको बता दें कि सोनिया विहार दिल्ली द्वारा थाना गोरखनाथ पर लिखित सूचना दिया गया। वहीं दिल्ली के परिवार से सहित विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु गोरखपुर आई थी। लोटस वैली रिजॉर्ट से ऑटो रिक्शा में बैठकर लेबर तिराहा थाना क्षेत्र गोरखनाथ में उतरी। जनपद गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र को लगातार उसके माध्यम से कई प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज थाना गोरखनाथ को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें इंस्पेक्टर महोदय के पास एक तहरीर आई, जिसमें बताया गया कि 9 तारीख की शाम को सोनिया विहार दिल्ली के निवासी व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए थे। उस शादी में आए जिस बैग को ऑटो में भूल गए और उस बैग में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी, महंगे कपड़े एवं वह बैग ऑटो में ही भूल गए और उसके बाद में फिर वो ऑटो वाला उसको लेके फरार हो गया। इस तहरीर मिलने के बाद में चौकी प्रभारी धर्मशाला एवं इंस्पेक्टर साहब की टीम ने इसमें लग के कुछ कैमरे आइडेंटिफाई किए। उससे कई ऑटो शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन वो उसको उस बेसिस पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों को भी आइडेंटिफाई किया। उन कैमरों के आधार पर एवं ITMS की मदद से क्लियर कट 3 ऑटोज आइडेंटिफाई हुए। उनमें से फिर वादी से दोबारा बातचीत की गई तो पता चला कि एक ऑटो की यूनिक से उसमें जाली लगी थी। उसके बेसिस पे उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उस ऑटो के मालिक से फिर जिसको सब लीज किया गया था और उसको फाइनली जो ड्राइवर उसको चला रहा था उसको फिर पकड़ के उससे सारा का सारा 100% रिकवरी की गई है एवं ऑटो को चालक को हिरासत में लिया गया, ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लाइव। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां पर सोमवार को प्रदेश व्यापारी जीएसटी छापे व सर्वे के अंतर्गत फतेहपुर जनपद में भी जीएसटी के अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी व व्यापारियों के उत्पीड़न के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे व्यापारियों ने इस छापेमारी अभियान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से 3 ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री भारत सरकार को भेजकर अभियान को तत्काल रोके जाने की मांग की। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला ने बताया कि इस जनपद में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल के साथ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर अचानक शुरू हुई इस प्रकार की कार्रवाई से समूचे जनपद का हर प्रकार का छोटा बड़ा व्यापारी वर्ग पूरी तरह से भयग्रस्त व दहशत भरे माहौल में है। उन्होंने कहा कि सर्वे से जहां पुनः एक बार फिर से इंस्पेक्टर राज होगा,
तो वहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी समाज का उत्पीड़न भी होगा। मेरा नाम सुचन शुक्ला, मैं जिलाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। हमारे पूरे प्रदेश में और जिले में जीएसटी द्वारा सेल टैक्स ऑफिसर और सेल टैक्स विभाग द्वारा छापे मारे जा रहे हैं जीएसटी के नाम पे। हमारा मकसद है कि हमारे प्रतिष्ठानों में व्यापारी कोई चोर चमार नहीं है। पुलिस लेके जाते हैं, पुलिस लेके न जाएं, ऐसे चेक करें, उनकी ड्यूटी हम मानते हैं, मगर पुलिस लेकर के एक बहुत बड़ा हवा खड़ा कर रहे हैं जिससे व्यापारी भयभीत है और दुकानें पूरे नगर की बंद हो जाती हैं। जैसे वो पहुँचते पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये निहायत ही गलत है। हमारे व्यापारी को चोर न समझा जाए। हमारा व्यापारी जो है टैक्स देता है और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि अपना जो है हम कैंप लगवा करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर व्यापारी करवाने का काम व्यापार मंडल करेगा। आज उसे ही बंद हो कर दीजिए। हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन आज सौंपने जा रहे हैं कि ये छापेमारी कार्रवाई पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में बंद। उत्तर प्रदेश लाइव। शाहिबाबाद के राजीव नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ऐसी खबर आई जो रिश्ते को तार तार कर गई। आपको बताते चले कि दूर के रिश्ते से लगने वाली मौसी के संबंध उसके ही भांजे से थे। यह बात उसके पति का और बेटे को नागवार गुजरी और उसकी मां के संबंध युवक से हैं जो कि रिश्ते में भांजा लगता है। उसे को लेकर शाम के समय राजकुमार जब मौसी से मिलने आया तभी पिता और पुत्र ने मिलकर भांजे की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। क्षेत्र अधिकारी पूनम मिश्रा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीछे कब नहीं ना। मेरा नाम तारा है। क्या पूरा मामला है? अरे हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने मेरे भाई को साला मारा, मेरे जाने का सूरज को मारो, मुझे सूरज जिंदा नहीं चाहिए, सूरज मारा हुआ मिलना चाहिए। चश्मा देके मैं बच्चा को फंसाए नहीं और फंसाए के अपने बेटा से, अपने आदमी से और अपने लड़का से, अपने आदमी से, अपना सबको तीनों जने यही मारे हैं, गिराई के सरिया से मारे। लड़के ने घेर के बोला मुझसे, मेरे पीछा करते हुए बोला। उत्तर प्रदेश लाइव। अमेठी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर एकत्रित होकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर खुशी जाहिर की। पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर दूसरे का स्वागत किया, साथ ही दूसरे को मिठाई भी खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप ने कहा कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है और यह सब जनता का स्नेह और प्यार दुलार है। इसके साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और हम सब पार्टी के साथ मिलकर जनता के बीच जाएंगे और अमेठी के 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा और नगर निकाय चुनाव में आज हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है 10 साल सबसे कम जितने भी हिंदुस्तान में पार्टी हैं भारत देश में सबको ज़्यादा समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई और इसका पूरा श्रेय गुजरात की जनता को जाता है। गुजरात की जनता में 5 विधायक हमारे दिया और साथ ही साथ 42 लाख वोटरों ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया। कैसे क्या रणनीति है? नगर निकाय में हमारे यहाँ 2 जायस और गौरीगंज ये नगर पालिका है और मुसाफिर खाना और अमेठी ये दोनों नगर पंचायत है। चारों में लड़ने का हमारा प्लान है। हम लोग लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश लाइव। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में पति की मौत के बाद पिछले 8 माह से इंसाफ के लिए भटक रही विधवा महिला का कहना है कि आए दिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा बुलाया जाता है और फिर वापस भेज दिया जाता है। महिला का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। महिला के मुताबिक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हयात नगर क्षेत्र के गाँव रसूलपुर धतरा निवासी तरन्नुम ने बताया कि 8 वर्ष पूर्व उसकी शादी गांव के ही युवक के साथ हुई थी। कुछ महीने पहले पति की मृत्यु होने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। बताया कि ससुर अख्तर ने जमीन जायदाद दिलशाद, शमशाद व अंसार अपने 3 बेटों के नाम कर दी है और 8 वर्षीय बेटे के नाम पर कुछ नहीं किया, जिससे वो और उसका बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। समस्या कि अभी काफ़ी टाइम पहले मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। अब ससुराल वालों ने जो ज़मीन 3 लड़कों के नाम कर दी है
मेरे बच्चे का हक उसे बच्चे को नहीं देना चाह रहे हैं, और एक घर है तो उसमें से भी निकालना चाह रहे हैं। बस मैं इंसाफ के लिए आई हूँ, और इधर उधर भटकते फिरना है दोनों माँ बेटे, कहीं कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। तरन, कितने साल तुम्हारी शादी को हुए और कितनी बच्चे हैं? मेरी शादी को 8 साल हो गए और 6 साल का मेरा बेटा है मेरे पास। तो अब क्या कहाँ गई हैं आप? मैं DIG साहब के यहाँ पे भी गई थी मुरादाबाद, संबल ATM के यहाँ पे भी गई थी, PM साहब के यहाँ पे भी गई थी, CO साहब के यहाँ पे आज भी आई हूँ, और भी पहले आई थी, लेकिन अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ मेरा। अब क्या चाहती हो आप? वापसी भेज दिया जाता है। अब क्या चाहती हो आप? मैं बस यही चाहती हूँ, मतलब उन लोगों ने 420 से कुछ सारी ज़मीन हड़प ली, तो उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उन्होंने मतलब मुझे समाज में बैठने लायक भी ना छोड़ा उन्होंने। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत जातियाँ की हैं, तो मेरे बच्चे का हक मिलना चाहिए बच्चे को। क्या नाम है आपके ससुराल वालों का, कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश लाइव। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के मनियर नगर पंचायत में आरक्षण सूची आने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। जहां मनियर में भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र हुट्टी ने बाइक जुलूस निकालकर नगर पंचायत के हर मोहल्ले बाइक रैली के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश की। वहीं रविंद्र हुट्टी ने कहा कि यहां सभी सहमत लोग खड़े हैं। मैं एक गरीब का बेटा हूं और मैं इस मैदान से खड़ा हूं। मैंने सभी अखाड़ों पर जाकर मत्था टेका है और नगर भ्रमण किया है। मनियर नगर पंचायत में वोट ले लिया जाता है, लेकिन गरीबों का सम्मान नहीं किया जाता। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं जहां गरीबों का सम्मान किया जाए। प्रत्याशी नगर पंचायत मनियर चेयरमैन पद पे। रविंद्र, देखा जा रहा है कि आज किस तरह का कार्यक्रम रहा आपका? हमने अपनी शक्ति दिखाना चाहा। यहाँ एक से एक सामंत लोग खड़े हैं। एक गरीब का बेटा खड़ा है, मेरे साथ जो भी थे गरीब के साथी थे और मेरे नौजवान साथी थे। यही मुझे ताकत दिखाना था कि मैं भी अब मैदान में हूँ और मुझे कम ना आका जाए। कहाँ से कहाँ तक रैली निकली? पूरे नगर भ्रमण किया गया। ये परशुराम स्थान से लेकर के नौका बाबरम सबका पूजा करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं गरीबों का सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा नगर पंचायत मनियर में वोट तो गरीबों को ले लिया जाता है, लेकिन गरीबों का सम्मान नहीं होता है। इसलिए मैं गरीबों के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लाइव। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दबंगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बता दें कि मेडिकल परीक्षण कराने आए दबंगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। मेडिकल रिपोर्ट को अपने हिसाब से बनवाने का दबाव बना रहे थे। डॉक्टर के विरोध करने पर हंगामा किया। डॉक्टरों द्वारा बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट को भी फाड़ दिया। हंगामा करने के बाद अस्पताल से फरार हो गए। दादरी थाना क्षेत्र की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर बालेंद्र सिंह है। मैं CSC दादरी के इमरजेंसी विभाग में पोस्टेड हूँ। अभी लगभग एक घंटे पहले की घटना है। जारचा थाने से 3 मेडिकल आए थे, जिसके चलते वो बार बार कहीं इससे फ़ोन कहीं उससे फ़ोन, ये सब 3-5 कर रहे थे। हमने उनको मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आपके जेन्युइन रीज़न है उसके आधार पर आपका मेडिकल लीगल बनेगा। आप परेशान मत हो, किसी से बात मैं नहीं करूँगा। इसके बाद उनके साथ 4-5 लोग आते हैं। वो हमारे स्टाफ के साथ उसने जब मना किया कि भैया भीड़ मत लगाइए, अंदर मेडिकल हो रहा है आपका, तो उनने उसके साथ बदतमीजी की। और उसने जब मना किया तो उसके साथ हाथापाई को उतर आए। फिर इसके बाद वो अंदर धक्का मुक्की मारते हुए अंदर आए। हमारे स्टाफ को काफ़ी चोट लगी, उसको चोट भी आ गई, सर पे भी मार दिया, हाथ में मार दिया उसको। इसके बाद वो अंदर आ गए ज़बरदस्ती करते। हमारे जो हम मेडिकल बना रहे थे मेडिकल रजिस्टर छीन के फेंक दिया और टेबल पलट दी, पेशेंट की टेबल पलट दी। जब हमने मना किया तो मैं वार्ड बॉय के पद पर तैनात हूँ, दादरी अस्पताल में तैनात हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि वो 2-3 लोग आए। एक कह रहा मैं वार्ड मेंबर हूँ, तो मैंने कहा बाहर हो जाओ, मेडिकल हो रहा था यहाँ पर। इतने मेरे साथ में उन्होंने हाथापाई कर दी। अच्छा, मेरे हाथ पैर में ये उंगली में चोट आई है और मेरे यहाँ पे घूसा मारा उन्होंने। अच्छा। नाक पे जी, और मेरे एक यहाँ मारा। अच्छा, क्या लोग थे? 2-3 लोग हैं। कौन थे, कुछ पता चल पाया? नहीं, पता नहीं चल पाया हमें। अच्छा, हमने थाने में तहरीर दी, पहले उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद में उन्होंने बुला लिया हमें। अच्छा, तो क्या किया था उन लोगों ने? उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट करी जी, और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम वार्ड मेंबर हैं, हम जैसे कहेंगे वैसे होगा। यहाँ ये हमारे साथ में मारपीट करी उन्होंने। उत्तर प्रदेश लाइव। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VN न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।